बैकलॉग से बड़ी प्रॉब्लम किसी नीट एस्पिरेंट की लाइफ में नहीं होती है। क्या प्रॉब्लम होती है बैकलॉग की? इतना ज्यादा सिलेबस होता है, 11th ढंग से हुई नहीं होती है, और आगे आगे टीचर स्पीड से पढ़ाता रहता है। स्पेशली कोटा के टीचर्स तो इतनी स्पीड से पढ़ाते हैं, बस आगे आगे पढ़ते चलो और पीछे की सारी चीजें भूलती चली जाती है, जिसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फुल सिलेबस टेस्ट देने की हिम्मत ही नहीं होती। अगर आप 11th के बैकलॉग्स या 12th के शुरू के टॉपिक्स के बैकलॉग से परेशान हैं, तो अभी इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू राइट नाउ। सबसे पहले देखो, एक होती है चीज कि हम सोचते ही जाए कि हमारा बैकलॉग क्या है, दूसरी चीज को कहा जाता है रैशनलाइज करना। अब रैशनलाइज करने से मेरा मतलब क्या है, किसी भी चीज को जब हम लिखकर रैशनलाइज करते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल्स है वो बहुत कम होता है। सिर्फ मन में ये सोचना कि मुझे फिजिक्स नहीं आता, आपको लगेगा कि आपको फिजिक्स नहीं आता और आपका टेंशन बढ़ता चला जाएगा। बट अगर आप एक पेपर पे लिखो, उस पे इंडेक्स बनाओ, उस पे चैप्टर्स के नाम लिखो और जिन चैप्टर्स को आपने कर लिया है उनके आगे एक टिक डालो और जो चैप्टर्स आपने नहीं किए उनके आगे एक क्रॉस डालो, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा आपका बैकलॉग कितना है। आप ये सब्जेक्ट वाइज कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपका बैकलॉग कौन सा है, और उस सब्जेक्ट को फिर आप टॉपिक वाइज बांटिए। अब इन टॉपिक्स में जो भी हाई वेटेज टॉपिक्स होंगे पहले उनको उठाइए और उनसे पढ़ाई शुरू कीजिए, सो इट बिकम्स अ वेरी प्रॉपर वे ऑफ नॉट ओनली फाइंडिंग आउट कि एक्चुअल में बैकलॉग है कितना, बट ये फाइंड आउट करना कि कौन से सब्जेक्ट के किस टॉपिक का कहां से स्टार्ट किया जाए। सो रादर देन सिर्फ सोचना मुझे 11th में कुछ नहीं आता, ये देखिए 11th के किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में आपको कुछ नहीं आता। एक बार आपने रैशनलाइज कर लिया, आपने देख लिया, आपने पूरा इंडेक्स मार्क कर लिया, यार ये आपने पूरा इसका प्रिंट आउट भले एनसीईआरटी का निकाल लिया, आपने देख लिया मुझे वर्क पावर एनर्जी नहीं आता, या मुझे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स नहीं आता, या यूनिट्स एंड डायमेंशंस नहीं आता, ठीक है 11th में मुझे ह्यूमन फिजियो आती है पर मुझे प्लांट फिजियो नहीं आती, राइट। आपने एक बार चीजों को जब एनालाइज कर लिया, अब उनको प्रायोरिटाइज कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगले हफ्ते से मैं एक स्पेशल क्लास शुरू कर रही हूँ ड्रॉपर्स के लिए, जहां पर मैं बॉटनी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। सो अगर आपने प्रायोरिटाइज किया है, आपको पता होगा, मान लीजिए कि 24th से जितना भी मेरा बॉटनी है वो मैं अगले 15-20 डेज में वानी मैम के साथ कर लूंगा। जो मेरी दिवाली वेकेशन आने वाली है स्कूल में, उसमें मैं 11th के फिजिक्स के ये 4 टॉपिक कर लूंगी, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मुझे ये आते नहीं है। बिकॉज वंस आपने चीजों को एक बार एनालाइज किया है, एक बार आपने चीजों को लिखा है, आपको एग्जैक्टली पता है कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है, कौन से टॉपिक की वेटेज ज्यादा है जो आपको जरूर करना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू ऑल्सो प्रायोरिटाइज थिंग्स फॉर योरसेल्फ। उसके बाद बैठिए और एक डिटेल्ड स्टडी प्लान बनाइए। आपके डिटेल्ड स्टडी प्लान में 80% ऑफ द टाइम्स आपका प्रेजेंट होना चाहिए। इस 80% में 60% ऑफ द टाइम्स प्रेजेंट की स्टडी होनी चाहिए और 20% ऑफ द टाइम्स प्रेजेंट का रिवीजन होना चाहिए, वरना ये प्रेजेंट भी बैकलॉग में एंटर हो जाएगा। और उसके बाद कभी वीकेंड्स पड़ जाते हैं, कभी कोई रिलेटेड टॉपिक आ जाता है, प्रेजेंट के साथ कोई रिलेटेड टॉपिक है। मान लीजिए मैं आपको जेनेटिक्स करा रही हूँ, आपको कुछ लगता है यार इसमें मैं सेल साथ में पढ़ सकता हूँ, इजी हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपको बायोटेक करवा रही हूँ, तो आपको लगता है यार इसके साथ मैं कोई 11th का टॉपिक क्लब करके पढ़ सकते हो। इसके रिलेटेड टॉपिक्स या कोई वेरी हाई वेटेज वाला टॉपिक जो आपको कभी वीकेंड्स पे टाइम मिल गया, किसी वेकेशन पे टाइम मिल गया, बैकलॉग पे आप ऑन एन एवरेज सिर्फ 20% टाइम दीजिए, एटलीस्ट टिल नवंबर। टिल नवंबर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए प्रेजेंट के सिलेबस खत्म होने के लिए। दैट मींस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप प्रेजेंट का पूरा सिलेबस खत्म कीजिए, 80% टाइम अपने प्रेजेंट को दीजिए। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी में आप 60% टाइम बैकलॉग्स को दे सकते हैं और सिर्फ 40% टाइम आप जो प्रेजेंट है। सो जो टाइम एलोकेशन की बात है, जैसा कि मैंने बताया, आपने अभी जो आपका टाइम है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपने 80% टाइम क्लास 12 के टॉपिक्स को देना है। अगर इनमें भी बैकलॉग है तो वो कीजिए,
और सिर्फ 20% टाइम आपने बैकलॉग्स को देना है, राइट? वो भी वो टॉपिक्स, ज्यादातर वो टॉपिक्स जो रिलेटेड है, जिनको आप इजीली साथ में रिलेट करके पढ़ सकते हो। एक बार आपका नवंबर का मंथ पार हो गया, आपने जो दिसंबर और जनवरी का टाइम है, इसमें 60% टाइम्स अपने बैकलॉग को देना है। इसीलिए ये 4 महीने अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी 12th पर फोकस करने के लिए, ताकि दिसंबर के बाद आप 60% टाइम बैकलॉग्स को दे सको और सिर्फ 40% टाइम अपनी 11th को रिवाइज, अपनी 12th को रिवाइज करने के लिए दीजिए। अगर अभी आपकी 12th स्ट्रांग होगी तभी आप दिसंबर जैन में 60% टाइम बैकलॉग्स को दे पाओगे। अगर अभी आपकी 12th स्ट्रांग नहीं हो पाएगी तो दिसंबर जैन भी आपका 12th करने में लग जाएगा। सो प्लीज, इसीलिए मैंने अभी एक वीडियो बनाई, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 3-3.5 महीने बचे, अगस्त के 15 दिन तो जा चुके हैं। तो ये जो 3.5 मंथ्स आपके पास है, आप अपनी 12th पर मैक्सिमम एनर्जी लगाइए। और अब बात आती है, भले ही आप 12th कर रहे हैं या 11th कर रहे हैं, आप सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़िए। दैट मीन्स अगर आपने थ्योरी करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड कीजिए। अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं तो इस वन बुक को आप 4 टाइम्स कीजिए और इनको ही शॉर्ट करके आप एक नोट ऑब्लिक एक एरर कॉपी में डाल दीजिए और इसके मल्टीपल टाइम्स रेज टू पावर इंफिनिटी टाइप मैंने कर दिया, आप रिवीजन कीजिए। So less resources and very good quality resources. एनसीईआरटी थ्योरी पर डिपेंड कीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है या जिस कोचिंग में मैं जा रहा हूं वहां मेरे हैंडमेड नोट्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है विच इज एनसीईआरटी बेस्ड, जो मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे आई हैव बीन एबल टू मेक वेरी गुड हैंडमेड नोट्स, तो आप इन पर डिपेंड कीजिए। बट दैट इज इट। ये जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, अभी देखिए आपने 3.5 महीने में तीनों सब्जेक्ट्स, राइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पूरा आपने खत्म करना है। और सिर्फ एक बार करने से फायदा नहीं होगा, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करते हुए करना है। तो अगर आप लिमिटेड और क्वालिटी रिसोर्सेज नहीं करोगे, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाओगे, आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे पाओगे, आपके नोट्स नहीं बनेंगे। आप एक चीज को जो कंप्लीटली, हम एक चीज को खत्म करके कॉन्फिडेंस गेन करते हैं वो नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका क्लोजर ही नहीं आएगा मल्टीपल चीजों से। सो इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट फॉर योर थ्योरी, फॉर बोथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ऑल्सो आप एनसीईआरटी रेफर करिए। बायो में तो एनसीईआरटी को छोड़कर और कोई बुक करनी नहीं। इनफैक्ट आप मेरी वाली बुक सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ले सकते हैं, एक किताब कोई जिसमें पीवाईक्यूज आपके इंक्लूडेड है, आप उसको मल्टीपल टाइम्स कीजिए। मेक श्योर कि आप जब एक बार आपने वो 80% और 20% और 60% और 40% वाला फॉलो कर लिया है, आपने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज जैसा मैंने बोला है वैसा कर लिया है, एक बार ये आपका हो गया तो आपने अपना काफी टाइम निकालना है रिवाइज करने के लिए। दैट मीन्स जो आपने पढ़ लिया है आप उसको मल्टीपल टाइम्स कीजिए। टॉपर्स एटलीस्ट एक ही किताब एनसीईआरटी को 15 to 20 टाइम्स करते थे, तब जाकर उनको एनसीईआरटी पर कॉन्फिडेंस होता था और तब जाकर उनको लगता था कि हाँ हम भी एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो एक्टिव लर्निंग कीजिए, एनसीईआरटी को बंद कीजिए। इस एक्टिव लर्निंग में 2 चीजें करिए। नंबर 1, आपकी एनसीईआरटी को क्लोज करिए और उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करते रहिए। मल्टीपल टाइम्स रीड करने से आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना आप एक बार एनसीईआरटी को बंद कीजिए और उसको फिर याद करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं एनसीईआरटी से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनसीईआरटी से खुद क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए। You should on your own be able to form questions from NCERT. You should be able to close the NCERT and you should be able to remember कि किस point से क्या चीज आई है। That is what is really going to आपकी preparation को set apart करेगा। ये 2 active learning की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। सो प्लीज इंश्योर कि आप एनसीईआरटी को क्लोज करें, एनसीईआरटी को एक्टिव रिकॉल करें, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को खुद लाइन बाय लाइन बनाइए। एनसीईआरटी के फिजिक्स के पीछे की बैक एक्सरसाइजेस और सॉल्व्ड एग्जांपल्स कीजिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खुद क्वेश्चंस बनाइए
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक एक रिएक्शन ऑफ एनसीईआरटी को याद कीजिए, और वो तभी होगा जब आप एक्टिव लर्निंग, इसको प्लीज आप एक्सप्लॉइट कीजिए। एक्टिव लर्निंग क्या होता है? ये नहीं कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी अपनी पढ़ता ही चले जा रहा हूं, 15 बार पढ़ लिए, मेरे सामने खुली है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, दिमाग में कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा, बस एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। सो इंश्योर एनसीईआरटी बंद करके याद करने की कोशिश करो, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। कितनी भी आप पढ़ाई कर लो, अगर आपको पता है, और ये स्पेशली क्लास 11th के टॉपिक्स के लिए है, अब क्लास 11th के टॉपिक्स के लिए आपने थ्योरी एग्जाम तो देना नहीं है, तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, स्पीड लाने के लिए, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए यहां पर आप मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। आपके बैकलॉग्स भी कवर होते रहेंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये एमसीक्यूज अगर आप बैकलॉग खत्म करने के लिए सिर्फ पीवाईक्यूज ही करते हैं 11th के, इवन दैट हेल्प्स। 7 to 8 years मैक्स पीवाईक्यूज आप 7 to 8 टाइम्स कर लीजिए। तो इसके लिए आप रूल ऑफ 7 याद रखिए। दैट मीन्स 7 years के पीवाईक्यूज 6 to 7 टाइम्स आप कर लीजिए। यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी अदर थिंग इन क्लास 11। समझकर सॉल्व कीजिए। दैट मीन्स अगर इसमें थोड़ा बहुत भी एग्जामिनर चेंज करता है, आप उसको बहुत अच्छे से एग्जाम में सॉल्व कर पाते हो। लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अब पढ़ रहे हो, भले ही आपके बैकलॉग से आपने 11th में मेहनत नहीं की थी, आप पढ़ रहे हो, मैं तो आपको इनफैक्ट ये भी कहना चाहूंगी, इट इज द रूल ऑफ 80%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ 80%। मतलब आप 100% सिलेबस भी मत कीजिए। 100% सिलेबस करना विद 50-60 डाउट्स इज यूजलेस, क्योंकि वो डाउट्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, टर्माइट की तरह होते हैं, आपको अंदर से खोखला कर देंगे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आप एग्जाम में मार्क करने की हिम्मत ही नहीं रखोगे, तो उसका क्या फायदा। आप अपना 80% सिलेबस करो, पर वो 80% सिलेबस आपका डाउट लेस और फुल कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। वो तभी होगा कि जब आपके मन में, जैसे आपके मन में कोई भी डाउट आया, आपने इमीडिएटली उसको क्लियर कर दिया। अगर आपने डाउट के साथ बैठे रहे कि ठीक है, कल कर लेंगे, पूछ लूंगा, एग्जाम में देख लूंगा, एग्जाम से पहले देख लूंगा, नहीं होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। राइट, सो यू हैव टू इंश्योर कि आप अभी कर रहे हो, यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर नॉट डिलेइंग दैट डाउट, बिकॉज एग्जैक्टली जो डाउट आएगा वो आपको मार्क नहीं करने देगा एग्जाम में, बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो सीक क्लैरिफिकेशन, आपको जहां भी डाउट होता है। और अगर अभी भी देखो, बैकलॉग्स क्यों हुए हैं? क्योंकि आप इनकंसिस्टेंट थे, आपने कहीं पर ढील छोड़ दी, आपने कहीं पर रेगुलरिटी छोड़ दी, कहीं पर हो सकता है आपने ज्यादा पढ़ लिया, चीजों के नोट्स नहीं बनाए, आप रिवाइज नहीं कर पाए, आपने मल्टीपल बुक से सॉल्व किया, जैसे जो उल्टा मैंने बोला उसके बिल्कुल आप लोगों ने उल्टा किया। अब टाइम है कि आप कंसिस्टेंटली किसी चीज के पीछे लग जाओ। अब आप 80% रूल फॉलो करो, दैट मीन्स आप 80% करो, उसको डाउट लेस बनाओ। आप रूल ऑफ 7 फॉलो करो। आपको थ्योरी का एग्जाम नहीं देना है, आपने 11th के टॉपिक्स का सिर्फ एमसीक्यू एग्जाम देना है। आप उनकी थ्योरी समझ लो और उसके बाद 6 to 7 टाइम्स 7 इयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। आप कम करो पर रेगुलर करो। आप एक चैप्टर के 300 एमसीक्यू नहीं हो पाते, नहीं कीजिए। आप एक चैप्टर के 100 एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, बट हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। कंसिस्टेंसी, टाइम ब्लॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपनी प्रोग्रेस चेक करना, विच विल ओनली हैपन जब आप टेस्ट दोगे। हो सकता है आपने पहली बार टेस्ट देना शुरू किया, अभी बहुत बैकलॉग्स हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कहां से पढ़ना है, आपके 300 नंबर भी नहीं आए, बड़ी मुश्किल से आए। आप गिव अप मत कीजिए, कंसिस्टेंटली हर हफ्ते आपसे जितना होता है एक्टिव रिकॉल कीजिए, जितना होता है एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, डाउट्स उनके निकालिए। 11th का 20%, 80-20 का टाइम अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्यादा 80% अभी हमने 12th का करना है, 20% ही सिर्फ 11th का करना है। उतना करके आप टेस्ट देते रहो। ये जो जर्नी है ये 6 मंथ्स की है आपकी, 300 से 600 की। तो जब तक आप फरवरी मार्च तक पहुंचोगे 600 आएंगे, बट द ओनली थिंग इज
रेगुलर कंसिस्टेंटली आपने टेस्ट देने। एक टेस्ट अभी दोगे, दूसरा टेस्ट अगर जनवरी में दोगे 320 ही आएंगे। बट अगर बिना रुके रेगुलर कंसिस्टेंटली टेस्ट देते रहोगे तो देखना विद इन 6 मंथ्स आप इस मैजिकल फिगर को टच करने लग जाओगे। लास्ट, यू स्टिल हैव टाइम। दुनिया को कहने दो, लोग कहेंगे टाइम नहीं है, लोग कहेंगे नहीं होगा, मैं बोल रही हूं यू स्टिल हैव टाइम। आपके पास टाइम है, टाइम की कमी नहीं है, यू हैव टाइम and time is on your side. 8 to 9 months है, which is more than enough to crack this examination. उन बच्चों से पूछो जो 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करते हैं और कहते हैं काश हमें 6-7 महीने मिले। हम आपको 40 डेज का टाइम टेबल बना के देंगे, 50 डेज का टाइम टेबल बना के देंगे। अब तो आपके पास 9 महीने हैं, 8 महीने हैं। सो पॉजिटिव रहिए, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, कुछ नहीं बिगड़ा है। बैकलॉग्स हैं, नवंबर के बाद हो जाएंगे। अभी 12th पे फोकस करो, 80-20 रूल फॉलो करो, दिसंबर जैन में रूल फॉलो करना 60-40। स्टे कंसिस्टेंट, रिवाइज करते चलो, रेगुलरली अपनी परफॉर्मेंस को मार्क करते चलो, टेस्ट देते चलो। 6 महीने लगेंगे 300 से 600 आने में। बीच में टेस्ट देना छोड़ दोगे, प्रोग्रेस आपकी रुक जाएगी। कंसिस्टेंटली मेहनत करो, सब हो जाएगा। लास्ट, थियोरी और एमसीक्यूज के बीच में टाइम मैनेज करके चलो। जो सिर्फ थियोरी पढ़ रहे हैं, बैकलॉग्स आ जाएंगे क्योंकि नंबर नहीं आएंगे, एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे। जो थियोरी पे फोकस नहीं कर रहे, सीधा एमसीक्यू पे जा रहे हैं, नंबर नहीं आएंगे। बिना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के नंबर नहीं आएंगे। सो टाइम मैनेजमेंट, नॉट दैट कि मेरे को दिन में 8 घंटे पढ़ना है। बाय आवर्स अपनी स्टडी को कभी एनालाइज मत करो। स्टडी को एनालाइज करो कि मैंने एक दिन में कितना गेन किया, मेरी पढ़ाई किस लेवल की हुई। बट टाइम को मैनेज करो बिटवीन थियोरी एंड बिटवीन MCQ. So theory versus MCQ and physics versus chemistry versus bio, and last is present जो चल रहा है versus revision. ये 3 चीजों की वजह से बैकलॉग हो रहा है। This is the crux of the lecture. थियोरी और MCQ में मैनेज कीजिए टाइम। 2-3 बार थियोरी पढ़िए, फिर MCQs करना शुरू कीजिए। अपनी टेस्टिंग को एज PYQs देना शुरू कीजिए अगर कोई टेस्ट सीरीज नहीं भी है। फिजिक्स को इग्नोर मत कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में अपना टाइम मैनेज करते चलिए। प्रेजेंट जैसा मैंने बोला नवंबर तक 80%, जो बैकलॉग है वो 20%। इस 80 में भी 60% नई चीजें और 20% रिवाइज करते चलिए। अब कोई चीज पीछे छूटने मत दो। कल से, आज इंडिपेंडेंस डे, कल था इंडिपेंडेंस डे, तो बस आज से इंडिपेंडेंस ले लो फ्रॉम बैकलॉग्स। अब जितना पड़ा है अपडेटेड रहो। जो हो गया नवंबर के बाद उठा लेंगे, हो जाएगा। आई एम विद यू। सुबह बैकलॉग वाली बॉटनी सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, जहां 11th की पूरी बॉटनी करवा दूंगी। बस अपडेटेड रहिए। इजीली तुम सब मैनेज कर सकते हो। जस्ट फॉलो मी, आई प्रॉमिस यू कैन वेरी इजीली मैनेज दिस एंड वी आर टुगेदर इन दिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर मेरी हैक्स, मेरी ट्रिक्स आपको पसंद आई हैं। कल के अर्निंग वाला वीडियो जरूर देखिए, और आज के सारे वीडियोस, आज शाम को तो आपके टेस्ट भी है, खूब पढ़ाइए, सारे वीडियोस देखना जरूर देखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू, बाय।